भैया, आपका धन्यवाद ही मैं कैसे करूं। सत्य तो ये कि जब मैंने पुत्र प्राप्ति की कामना की थी तब मुझे आभास भी नहीं था कि आपकी कृष्ण रूप की छवि वाला बालक इतना मनोहर होगा। माँ, वो तो सच में इतना नटखट है, इतना मनमोहक है। जब मैं उसकी आंखें देखती हूँ, जब मैं उसका मुख देखती हूँ, तो मुझे इतने सुख का आभास होता है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। उसकी आंखें बिल्कुल आपकी तरह, और मुस्कुराहट मुस्कुराहट तो ऐसी है कि सम्मोहित कर ले। पता है, जब उसने मुझे पहली बार माँ कहकर पुकारा था तो मेरे हृदय को पूर्णता का आभास हो, ऐसा आभास जैसा मुझे पहले कभी नहीं हुआ। भैया, आपने मेरी पति की उस दुष्ट असुर से रक्षा की, उन्हें मुक्त कराया, मुझे मन वांछित पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दिया। अब मेरी आंखें मेरे महादेव को देखने के लिए तरस रही हैं प्रभु। मेरे कान उनके मुख से पार्वती सुनना चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि अपने पुत्र को उनसे शीघ्र से शीघ्र मिलाऊं, ताकि जब वो पहली बार उन्हें पिता कहकर पुकारेगा तो सदैव सदैव स्थिर रहने वाले महादेव प्रसन्नता के सागर में खो जाएंगे। पर वो है कहाँ? महादेव यहाँ है और मुझे इसका आभास भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों? महादेव, आप मुझसे मुख फेर कर क्यों खड़े हैं? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? एक बार मेरी ओर देखिए तो सही। हुआ क्या है? जिस पार्वती को निहारे बिना आपको एक क्षण की शांति नहीं मिलती, आज आप उसको देखना तक नहीं चाहते। मेरे महादेव के मुख पे उदासी, ये कैसे संभव है?
हमेशा स्थिर रहने वाले महादेव आज विचलित क्यों हैं? आपको कैसे बताऊं प्रिय कि मुझसे जो क्षति हुई है वो आपकी क्षमा के योग्य नहीं है। मुझसे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचने की भूल हुई है। ये महादेव के मुख पर इतनी उदासी क्यों है? ये अवश्य कोई अनहोनी का संकेत है। ये आपकी लीला है या कोई अनर्थ का संकेत है? ये अवश्य संसार के कल्याण के लिए महादेव का परोपकार है। किंतु माँ की पीड़ा, काश मैं उनकी पीड़ा को ग्रहण लगा सकता। सखी, सखी, सखी। सखी। किसने किया? किसने किया? किसने किया ये? किसने किया ये? ये कथा सुनने के बाद जब हमारा मन इतना विचलित हो रहा है तो फिर वहां पार्वती पर क्या बीती होगी? जब मेरे पुत्र घायल हुए थे, उनकी पीड़ा को देखकर मैं कितनी विचलित हो गई थी। मैं समझ सकती हूँ
कि देवी पार्वती की पीड़ा कितनी अधिक होगी। और उनको इस दशा में देखकर प्रभु महादेव कितने दुखी हुए होंगे। कैसे बता पाए होंगे उन्हें कि जो हुआ वो उनके कारण हुआ था। उत्तर दीजिए, किसने किया ये? महादेव, महादेव, आप मौन क्यों हैं? किसी ने आपके होते हुए हमारे पुत्र को हमसे छीन लिया और हम शांत हैं। क्यों महादेव? उत्तर दीजिए, कौन है वो अत्याचारी? आप सबको क्या लगता है, यदि आप मुझे सत्य नहीं बताएंगे तो क्या मुझे सत्य का पता नहीं चलेगा? शक्ति स्वरूपा हूं मैं, ऐसा कोई सत्य नहीं है जो मुझसे छुपा रह जाए। महादेव, आप अपने पुत्र के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? कैसे कैसे काट दिया आपने मेरे पुत्र का शीश? क्या क्या आप जानते नहीं थे कि वो मेरा पुत्र है? वो पुत्र जिसे पाने के लिए मैं वर्षों से तड़प रही थी। मेरी प्रसन्नता का स्रोत ही भस्म कर दिया। भस्म कर दिया, भस्म कर दिया, भस्म कर दिया। आदि शक्ति हूं मैं, महाशिव को मैंने अपना वर चुना था। जब तारकासुर के वध के लिए इस सृष्टि को शिव और शक्ति के पुत्र की आवश्यकता थी, तब मैंने उस रूप में इनसे दूर जाने के बाद सती के रूप में अवतरित हुई। बहुत लंबी और कठिन तपस्या के बाद मुझे शिव मिले, लेकिन इससे पहले कि हमें पुत्र का सुख मिल पाता, मेरे पति के अपमान के कारण मेरे पिता दक्ष की यज्ञ की अग्नि में मुझे अपना दाह करना पड़ा। अब तक वो जलन मुझे अनुभव होती है। क्यों अग्नि? स्मरण है तुम्हें मेरी वो तड़प, मेरी चित्कार? स्मरण है या भूल गए? पर शिव से एक पुत्र की कामना मेरी उस भस्म में भी जीवित थी, और इसीलिए इन्हें पाने के लिए मैंने हिमालय पुत्री पार्वती बनकर फिर से जन्म लिया। और आप समाधि में लिए आपको मेरे वापस आने का आभास तक नहीं हुआ। वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी मुझे, तब जाके आप प्रसन्न हुए और हमारा विवाह हुआ। और हमारे विवाह के बाद क्या हुआ, स्मरण है ना आपको महादेव?
स्मरण है ना कि क्या हुआ था मेरे पहले पुत्र कार्तिकेय के जन्म के समय? पुत्र, आज से ये तुम्हारा अस्त्र होगा। प्रभु, अभी तो केवल ये बालक है। इसका जन्म ही तारका के वध के लिए हुआ है। पुत्र, प्राणियों की रक्षा के लिए तुम्हें भारत के दक्षिणी भाग में जाना होगा। जो आज्ञा पिताजी। प्रस्थान करो। आशीर्वाद दीजिए पिताजी, आशीर्वाद दीजिए मां। उस समय आपने संसार के सभी प्राणियों की रक्षा की दुहाई देकर मेरे पुत्र कार्तिकेय को मुझसे दूर कर दिया। वो दुख भी सहा मैंने। पर मेरे मन में एक पुत्र को दुलार करने की इच्छा और भी अधिक प्रबल हो गई। और उसे पाने के लिए मैंने पुण्य व्रत किया। आपने तो स्वयं मुझे मनवांछित पुत्र का वरदान दिया था। फिर मेरा पुत्र मुझसे क्यों छिन जाने दिया प्रभु? क्यों नहीं रोका महादेव को? बोलिए। और आप ब्रह्मदेव, आपने भी कुछ क्यों नहीं कहा? या फिर आप कुछ करना ही नहीं चाहते थे? इस सृष्टि के आरंभ में आपने ब्रह्मदेव का अहंकार दूर करने के लिए काल भैरव का रूप लेकर उनका शीश काट दिया था। फिर सती के रूप में मेरे भस्म हो जाने के बाद वीरभद्र का रूप लेकर प्रजापति दक्ष का शीश काट दिया था। अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए आपको शीश काटने के अतिरिक्त और कुछ आता है या नहीं? 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 उत्तर दीजिए महादेव। आप सर्वशक्तिमान हैं, ईश्वर। तो क्या किसी का भी शीश काट देंगे, चाहे वो आपका अपना पुत्र ही क्यों ना हो? क्यों महादेव, क्यों? उत्तर दीजिए मेरे प्रश्न का। क्या अपराध था मेरे पुत्र का? कौन सा पाप किया था उसने? किसी का अहित किया था जो सब पर उपकार करने वाले, असुरों तक को वरदान देने वाले भोले भंडारी ने एक अन्य से बालक को इतना कठोर दंड दे दिया? उत्तर दीजिए ना महादेव, उत्तर दीजिए ना महादेव, उत्तर दीजिए ना महादेव, उत्तर दीजिए ना महादेव। मुझे माफ करना सखी, मैं आपके पुत्र को मृत्यु से बचा नहीं पाई। मैं आपकी खामोशी की वजह समझ सकता हूं सर।
आपने तो मुझे हत्या के दंड से बचा लिया, लेकिन खुद देवी पार्वती के दोषी बन गए। उत्तर दीजिए ना महादेव। महादेव भी शांत थे। वे जानते थे कि मां पार्वती उस समय जिस मानसिक स्थिति में थी, उस भावुकता में वो ना तो सत्य सुन पाती और ना ही उसे समझ पाती। इस संसार में सबसे अधिक भयानक कुछ है तो वह एक स्त्री का आक्रोश, वो भी तब जब प्रश्न उसकी संतान का हो। और फिर शिव से प्रश्न करने वाली कोई साधारण स्त्री नहीं थी। आदि शक्ति का स्वरूप स्वयं मां पार्वती थी। और उनके क्रोध को बढ़ावा देना किसी के हित में नहीं था। फिर क्या हुआ गुरुदेव? वो ही जो माता पिता को झगड़ा करते देखकर संतानों के साथ सदैव होता है। माँ, हमसे भूल हो गई माँ। कैसी भूल? हमें नहीं पता था माँ कि जो बालक हमें कैलाश में प्रवेश करने से रोकने का प्रयास कर रहा था वो आपका पुत्र है। क्या हुआ था यहाँ? क्या हुआ था यहाँ? मैंने पूछा क्या हुआ था यहाँ? माँ, इसने महादेव को भीतर जाने से रोका था। ठहरिए, बाकी आगे है कि जब तक वो स्वयं बाहर ना आ जाए तब तक किसी को भीतर जाने की अनुमति ना दूं। हमारे विरोध करने पर हमसे युद्ध करने लगा। अब तुम्हें दंड देना ही होगा। आपके दिए हुए दंड से देवताओं तक की दुर्गति कर दी थी इसने। जब ब्रह्मदेव और प्रभु नारायण ने इसे रोकना चाहा, इसने उन्हें भी अपमानित किया। वैसे ब्रह्मदेव, आपको मुझे उपदेश देने का या दंड देने का अधिकारी क्या है? बालक, महादेव आए और नंदी को माँ ने तो अनंत काल में भेज दिया। यदि मेरे पुत्र ने मेरे कहने पर आप सबको कुछ क्षण के लिए भीतर प्रवेश नहीं करने दिया, मेरी आज्ञा का पालन किया, केवल इसलिए आप सब दिव्य पुरुष मिलकर उस नन्हे से बालक से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए, कुछ क्षण भीतर नहीं आने दिया, तो आप सब दिव्य पुरुष मिलकर उससे युद्ध करेंगे।
उसे उत्तेजित करेंगे, मिलकर उसका वध करेंगे। यदि कुछ देर के लिए रोक रहा था तो रुक जाते। मैं पूजा समाप्त करके बाहर आने ही वाली थी। उस नन्हे से बालक की सच से परिचय करा देती, लेकिन इस पूरे संसार की धैर्य की परीक्षा लेने वाले स्वयं धैर्य नहीं रख पाए। क्या अपराध था उस बालक का? क्या इंद्र का पद मांग रहा था या ब्रह्मदेव का पद छीनना चाहता था वो? क्या आज के इस नृशंस हत्या के बाद इस पूरे संसार में कोई भी बालक अपनी मां की आज्ञा का पालन कर पाएगा? क्या इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी बालक अपनी मां के मुख से निकले हुए शब्द की रक्षा के लिए किसी के विरुद्ध खड़े होने का साहस जुटा पाएगा? साहस जुटा पाएगा? साहस जुटा पाएगा? साहस जुटा पाएगा? जब तक ये कथा मैं प्रभु विष्णु के पक्ष से सुन रहा था, मुझे बस यही लग रहा था कि उस बालक को उसकी उद्दंडता का दंड मिलना ही चाहिए था। हाँ, तो अब जब मां पार्वती के दृष्टिकोण से सुन रहा हूं, तो मन विचलित हो रहा है गुरुदेव। मस्तिष्क में बस एक ही प्रश्न आ रहा है कि ये जो कुछ हुआ, क्या वो सही था? इसलिए हर विषय को उसकी संपूर्णता में समझना चाहिए कर, और उसके लिए आवश्यक होता है उसे हर दृष्टिकोण से देखना, जानना और परखना। जो हुआ वो क्यों हुआ, उचित हुआ या अनुचित, इन सब के उत्तर समय के गर्भ में छिपे होते हैं, और कभी कभी पूरा जीवन जीने के बाद उनके उत्तर प्राप्त होते हैं। और इस स्थिति में कुछ ऐसा ही हुआ। मां पार्वती का दुख अविश्वास से क्रोध, क्रोध से क्रंदन और क्रंदन से फिर रौद्र अवस्था में पहुंचने वाला था। मैंने पहले भी इसे जीवित किया था, मैं इसे फिर से जीवित कर सकती हूँ। असंभव प्रयास मत कीजिए प्रिय। मेरे त्रिशूल से जो एक बार भस्म हो जाए, उसमें फिर से प्राण नहीं आ सकते।
यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो इस संसार का कोई भी प्राणी नहीं बचेगा। तो इस संसार का कोई भी प्राणी नहीं बचेगा। तो इस संसार का कोई भी प्राणी नहीं बचेगा। आप पुरुष हर नारी को समझते क्या है? आप कुछ भी करेंगे और नारी हर स्थिति में सब कुछ सहती रहेगी। भ्रम में है आप। यदि एक नारी संसार को जन्म दे सकती है तो वो संसार को नष्ट भी कर सकती है। सबका विनाश होगा आज, सबका। यदि मेरे पुत्र को जीवन का वरदान नहीं मिलेगा तो मृत्यु ने सबका वरण करेगी आज। तो मृत्यु ने सबका वरण करेगी आज। तो मृत्यु ने सबका वरण करेगी आज। कोई शेष नहीं बचेगा। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। महादेव, महादेव कुछ कीजिए, माँ को रोकिए, नहीं तो इस सृष्टि नष्ट हो जाएगी। महादेव रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। माता पार्वती के क्रोध से रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। नारायण, जो आपके मन में है वही भय मुझे भी है ब्रह्मदेव। इस समय तो महादेव भी आदिशक्ति पार्वती को नहीं रोक पाएंगे। देव, अब आप ही अपनी सखी को समझाइए, रोकिए इन्हें। समझने की आवश्यकता सभी को है जिनके सामने एक माँ के पुत्र का कोई महत्व नहीं, किंतु मेरे सामने महत्व है। और मैं सखी पार्वती के साथ हूं।
मैं सभी देवताओं से अपने अत्याचार का प्रतिशोध लूंगी। जिन्होंने मेरे पुत्र का जीवन असमय ही समाप्त कर दिया, उन सभी 33 कोटि देवताओं का अस्तित्व ही इस संसार से मिटा दूंगी मैं। मां के उस रूप का वर्णन करने में मैं भी असमर्थ हूं। अपनी आंखों से देखकर, स्वयं उस ऊर्जा का साक्षी बनकर उनकी दिव्य शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। एक सीधी सादी गाय अपने बछड़े पर संकट का आभास करते ही सिंह का सामना करने के लिए तैयार हो जाती, तो फिर वो तो आदि शक्ति है। उनकी शक्ति से ही यह संसार संचालित है। हम सब में उनकी शक्तियां हैं। तो फिर आदि शक्ति मां पार्वती अपने पुत्र की अकाल मृत्यु को कैसे सहन कर पाती? फिर क्या हुआ गुरुदेव? आवेश में कड़कती बिजली की तरह कौंधते हुए मां आदि शक्ति संसार के विनाश के लिए तत्पर हो गई। और उन्होंने अपनी उग्र शक्तियों को प्रकट करना आरंभ कर दिया। तुम्हें तो रक्षक बनना था, पर बन गए भक्षक। इस संहार का आरंभ तुमने किया था, परंतु अंत अब मैं करूंगी। सबका भक्षण करूंगी मैं। ये क्या कर दिया मैंने? मेरी वक्र दृष्टि केवल उस बालक पर पड़ी, किंतु उसका फल अब समस्त संसार को भोगना पड़ेगा। कुछ कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। इस संकट से सृष्टि की रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। हे महादेव, अब देवी पार्वती के क्रोध से संसार की रक्षा कैसे होगी? तुम्हें तो रक्षक बनना था, पर बन गए भक्षक। सबका भक्षण करूंगी मैं, सबका। मां ने आह्वान की और क्षण भर में मृत्यु, काल और परिवर्तन की देवी काली प्रकट हो गई। फिर मां ने आवाहन किया हल्के नीले रंग वाली देवी तारा का। ऊर्जा के सभी स्रोतों की देवी हैं ये।
यहाँ तक कि सूर्य देव को भी अपनी ऊर्जा इन्हीं से प्राप्त हुई। फिर प्रकट हुआ मां का वो रूप जिसे षोडशी और मां ललिता भी कहा जाता है। त्रिपुर सुंदरी। 10 महाविद्याओं में सबसे प्रमुख ये मां पार्वती का तांत्रिक स्वरूप है। भुवनेश्वरी। संसार में सभी का जन्म इन्हीं से हुआ है और अंत में सब कुछ इन्हीं में ही मिल जाता है। अब मां ने पुकारा भैरवनाथ की शक्ति, मां भैरवी को। मां की पुकार सुनकर अब आई मां प्रचंड चंडिका, जो अपने ही हाथों में अपना ही कटा हुआ शीश धारण करती। धूमावती। और अब प्रकट हुई वो जो विधवा रूप धारनी, सदैव श्वेत वस्त्र धारण करती। अब सभी के मन में भय का संचार करने प्रकट हुई मां पीतांबरा, देवी का उग्र स्वरूप, जो क्षण भर में ही अपने शत्रु को स्तब्ध अर्थात शक्तिहीन करने में समर्थ। मां के इस आह्वान से जो प्रकट हुई वो थी तांत्रिकों की सरस्वती कहलाने वाली मां मातंगी। मां मातंगी सरस्वती स्वरूप। और अब सबसे अंत में आई 10 महाविद्याओं में अंतिम तांत्रिकों की लक्ष्मी स्वरूप मां कमला। प्रिय लक्ष्मी का तांत्रिक रूप। युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। मेरे पुत्र के सामने, एक छोटे से बालक के सामने अपने आप को वीर समझ रहे थे। अब अस्त्र उठाओ और मेरा सामना करो।
पार्वती के सारे तांत्रिक रूप हैं। इनसे युद्ध करना है तो सृष्टि के सारे देवताओं को मिल के करना होगा। मुझे सारे देवताओं का आह्वान कर ही युद्ध करना पड़ेगा। देवताओं, आक्रमण! ब्रह्मदेव, ये देवगण क्या कर रहे हैं? क्षमा मांगने के स्थान पर हाथों में अस्त्र उठाने की अभद्रता कर रहे हैं। अब क्या होगा महादेव? योगिनियां प्रकट हो! देवताओं ने अस्त्र उठाकर मां को और भी उग्र कर दिया। समस्त नारी शक्ति के उग्र रूप का सामना कैसे करेंगे सभी देवतागण? हे कमालात्मिका, आप लक्ष्मी स्वरूप और आपसे युद्ध मैं नहीं कर सकता। मेरे तेज का स्रोत तो मां तारा है, उनसे मैं युद्ध कैसे कर पाऊंगा? माँ दुर्गा, उनकी 10 महाविदाएं, 64 योगिनियां, नारीत्व की ऐसी महान शक्तियां हैं जिनका सामना करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। शीघ्र ही देवताओं को इस सत्य का आभास होने लग गया था। मां की शक्तियों का सामना करना हम देवताओं के वश में नहीं है। नारायण नारायण। हम देवताओं को शीघ्र अति शीघ्र यहां से निकलना होगा।
नहीं बचेगा, कोई नहीं, कोई नहीं। योगिनी और महाविद्याओं की शक्ति बहुत अधिक है। इनके विरुद्ध अपने अस्त्रों का प्रयोग तक कर पाना संभव नहीं है। युद्ध भूमि से देवताओं का भागना शोभा नहीं देता। बूढ़ा तन है, मुख पर झुर्रियां पड़ी हैं। इन्हें तो मैं अपने वेग से क्षण भर में उड़ा दूंगा। ये क्या? मेरी शक्ति का तो इन पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। मां दुर्गा ने वायुदेव को निगल लिया। इनकी क्रोध की चपेट में अब कौन आएगा? इतनी तीव्र गति से कहां भाग रहे हो वरुण देव? वरुण देव भी मां के उद्र में समा गए। मां छिन्नमस्ता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे प्राण दान दे दीजिए मां। और यमराज इतनी शीघ्रता क्या है अग्नि? मां भुवनेश्वरी, मां तारा, मेरी ऊर्जा की स्रोत। मेरा वज्र। मेरे वज्र का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
मातंग, मैं देवी सरस्वती के इस तांत्रिक स्वरूप का सामना नहीं कर सकता। कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। कमलात्मिका, देवी लक्ष्मी के इस तांत्रिक स्वरूप का सामना करना मेरे लिए भी संभव नहीं। अब आपको ही कुछ करना होगा। मां दुर्गा को रोकिए, सृष्टि की रक्षा कीजिए महादेव। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी दुर्गा का क्रोध इतने प्राणों की बलि लेकर भी शांत नहीं हुआ है। पर अब बस, पर अब बस, पर अब बस। बहुत रक्त बह चुका है मेरे कैलाश की धरती पर। अब मुझे इन्हें रोकना ही होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अभी तो शक्ति के विरुद्ध स्वयं शिव खड़े हो गए, अब तो विनाश निश्चित है। वो केवल आपके ही प्रेम का अधिकारी नहीं था देवी, वो मेरा भी पुत्र था। और ये जानते हुए भी आपने उसका वध कर दिया। ये सत्य है कि मैंने उसे पहचान लिया था, पर बहुत प्रयास करने के बाद भी वो मुझे पहचान नहीं पाया। पिता के हाथ संतान के हाथ को थामकर चलना सिखाते हैं। मेरे इन हाथों से उसका वध हो गया। मैं विवश था। आप और विवश? किसमें सामर्थ्य है इतना महादेव? किसने विवश किया आपको? स्वयं हमारे पुत्र ने। ये संभव नहीं है। आपने मुझ पे आरोप लगाया था ना देवी कि मुझे शीश काटने के अतिरिक्त और कुछ आता भी है या नहीं। मैंने कभी केवल शीश नहीं काटा, सदैव उसमें छिपे अहंकार को काटा है। फिर चाहे वो ब्रह्मदेव हो या प्रजापति दक्ष, हमारे पुत्र के भीतर भी अहंकार उत्पन्न हो गया था। वो अहंकार जिसके कारण वो अज्ञानता के अंधकार से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। नंदी, श्रृंगी, देवराज इंद्र, यहां तक कि स्वयं ब्रह्मदेव और सखा विष्णु ने भी उसे मेरा परिचय देने का प्रयास किया,
और उनके कथनों को ना तो उसने सुना और ना ही समझा। जाकर जल में अपना प्रतिबिंब देखो, कोई भिक्षु या 2 रुपये रखते हो? बालक, तुम्हारी उद्दंडता अब सीमाएं तोड़ रही है। जब अहंकार बुद्धि पर हावी हो गया था और वचालता विवेक पर भी, तब उन्होंने ब्रह्मा जी का शीश काट दिया था। ऐसे है हमारे महादेव। वैसे ब्रह्मदेव, आपको मुझे उपदेश देने का या उद्दंड देने का अधिकारी क्या है? अपनी उद्दंडता भूल गए? बालक, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे क्या कहना चाहिए और मुझे क्या नहीं कहना चाहिए, वो सिखाने वाले आप कौन होते हैं? पर क्यों हुआ ये? देवी, आपने उसे अकेले जन्म दिया था, इसलिए आप उसे प्रेम तो दे पाई, पर आपको अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ कि आप उसे संस्कार भी सिखा पाती। और बिना संस्कारों के अहंकार दूर होना यह संभव नहीं था। वो अपनी शक्ति के अभिमान में अपने तन से इतना जुड़ चुका था कि अपनी आत्मा के भीतर झांक ही नहीं पा रहा था। अगर झांक पाता तो समझता कि मैं उससे और वो मुझसे अलग नहीं है। एक ही तो थे हम दोनों। इस सृष्टि के हर प्राणी में आत्मा के रूप में मेरा ही तो वास है। और वैसे भी शिव शक्ति से अलग नहीं है। केवल उस बालक में ही नहीं, हर प्राणी में शिव और शक्ति का वास होता है। पर जब तक मनुष्य के मस्तक पर अहंकार हावी होता है, तब तक वो मैं, मेरा और मुझसे के माया जाल में फंसा रहता है। इस सत्य का अनुभव ही नहीं कर पाता कि तन से मोह व्यर्थ, क्योंकि भक्त और भगवान, आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो फिर गुरुदेव, हम साधारण मनुष्य अपने भीतर छुपे परमात्मा को कैसे ढूंढ सकते हैं? नश्वर प्राणियों के लिए अपने मन को केंद्रित करके उनके भीतर विद्यमान परमात्मा के साथ एकाकार करने के लिए सबसे सरल उपाय प्रभु के नाम का जाप करना, ध्यान करना। ध्यान व्यक्ति को स्वयं के समीप लाता है और इस प्रक्रिया से वह अपने आप ही परमेश्वर के निकट पहुंच जाता है। जब महादेव ने इस तरह समझाया तो माँ ने क्या कहा गुरुदेव? क्या वो भगवान शिव की बात मान गई? यही प्रश्न वहां पे उपस्थित सभी देवताओं और प्रभु विष्णु के मन में भी कौंध रहा था। दुखद है, पर सत्य यही है देवी। हमारे पुत्र के भीतर अहंकार इतना बढ़ चुका था कि सत्य उसके समक्ष था, पर वो उसे ना तो देख पा रहा था, ना सुन पा रहा था, ना ही अनुभव कर पा रहा था। केवल अब शब्दों का उच्चारण कर रहा था उसका मुख। इसी अहंकार से उससे मुक्त करने के लिए मुझे उसका शीश भस्म करना पड़ा।
होना आवश्यक था, पर उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, ये मुझे स्वीकार नहीं है महादेव। दंड आवश्यक होता है, पर दया अनिवार्य होती है। हर एक को अपनी भूल सुधारने का अवसर मिलना ही चाहिए। हमारा पुत्र भी इसका अपवाद नहीं बनेगा। आपको उसे जीवित करना ही होगा महादेव। आप पिता हैं तो मैं इस संसार की जननी हूं, मां हूं मैं। यदि मां ही प्रसन्न नहीं होगी तो इस पूरे संसार में उदासीनता फैल जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि विश्व में जीवन फले फूले, प्राणियों में प्रसन्नता का संचार हो, तो आपको मेरा पुत्र लौटाना होगा महादेव। ऐसा ही होगा। आपको आपका पुत्र अवश्य मिलेगा। जो अहंकार से मुक्त होगा, ज्ञान का शिखर होगा और ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण होगा। धन्य है माँ, आप धन्य हैं। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान वासिनी, दुर्गमोहा दुर्गमदा दुर्गमार्ग स्वरूपिणी, दुर्गमासुर सहंत्री दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी, दुर्ग भीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी, नमो वैष्णवास्तु मया मामा मानवः, मेरी समझ सीमित है गुरुदेव, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यदि पार्वती माँ को सभी को फिर से जीवित करना ही था, तो फिर उन्होंने सभी देवताओं को निगलकर अपने भीतर समाहित ही क्यों किया? क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारे धर्म का सबसे बड़ा गुण ही यही है कि हमारे यहाँ दया करने वाले भगवान और दंड देने के लिए शैतान भिन्न भिन्न नहीं। जो माँ अपनी संतानों को अपराध करने पर कठोर दंड देती, वही माँ भूल सुधारने पर
उन पर दया भी करती। प्रिय, विश्वास कीजिए, देव ऋषि नारद ने आपके पुत्र को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया था। और आप तो जानती हैं, एक महर्षि का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस बालक का जन्म जितना विशेष है, इसका जीवन भी उतना ही विशेष है। और मुझे पूरा विश्वास है, इसकी जीवन यात्रा बहुत ही रोचक और दीर्घ होगी। आपको हुए दुख की कल्पना करना भी असंभव है। मां, महादेव, इस बालक को फिर से जीवित करने के उद्देश्य में मैं क्या योगदान दे सकता हूं? इसका वही निर्दोष मुस्कुराता हुआ मुख देखने के लिए जो भी आवश्यक होगा मैं वो सब करूंगा। बस आप। ये संभव नहीं है। आपके कहने का अर्थ क्या है महादेव? अभी अभी तो आपने कहा था कि आप मेरे पुत्र को जीवित करेंगे। आपका पुत्र अवश्य जीवित होगा पार्वती, मेरा वचन मिथ्य नहीं जाएगा। और इसका वही शीश वापस नहीं आ सकता। इसका शीश मेरे त्रिशूल से भस्म हुआ है। और सांसारिक नियमों के अनुसार मेरे त्रिशूल से जो एक बार भस्म हो जाता है, उसमें फिर से प्राण नहीं आ सकते। मैं जानती हूं कि तन से मोह व्यर्थ है महादेव, पर फिर भी उसकी किसी और रूप में कल्पना करना मेरे लिए संभव नहीं है। आप उसको किसका शीश देंगे? उसकी आकृति कैसी होगी? क्या उसका मुख देखकर मेरे भीतर मां की ममता जाग पाएगी? क्या उसका मुख वैसा ही मनमोहक होगा? क्या उस सब का चित हर पाएगा? देवी, आप महादेव पर विश्वास कीजिए। ये भी पिता, ये वही करेंगे जो उनके हित में होगा। हाँ सखी, आपको और हम सबको विश्वास रखना होगा, धैर्य का परिचय देना होगा, ताकि महादेव अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सके। सखी, चलो चलो सखी। महादेव, अब हमें क्या करना होगा? हम इस मृत बालक के तन को स्वच्छ करके इसके तन को नया शीश स्वीकार करने के लिए तैयार करेंगे। देवराज इंद्र, आप और अन्य देवतागण
एक ऐसे शीश का प्रबंध कीजिए जो इस बालक के तन पर स्थापित किया जा सके। उत्तर दिशा में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, परंतु ज्ञात रहे शीश केवल उसी शिशु का लेकर आइए जिसकी मां उससे विमुख होकर सो रही है। आप धन्य हैं महादेव, आप धन्य हैं। आज्ञा दीजिए महादेव। परंतु गुरुदेव, महादेव ने ऐसे बालक का ही शेष क्यों मांगा जिसकी मां उससे विमुख होकर सो रही हो? क्योंकि शैशव अवस्था में किसी भी बालक को केवल अपनी माँ के स्नेह की आवश्यकता नहीं होती गुरु। उसे जीवित रह पाने के लिए अपनी माँ की देखभाल की, उसकी सतर्क दृष्टि और सुरक्षित वातावरण की भी आवश्यकता होती है। पर यदि किसी नवजात शिशु से उसकी माँ ही विमुख होकर सो जाए तो फिर उस शिशु का बचना संभव ही नहीं। ऐसा शिशु कौन था गुरुदेव, और कहाँ मिला वो? मानवों में तो एक भी मां ऐसी नहीं है जो अपने संतान से विमुख हो जाए। कहां मिलेगा ऐसा शिशु? समय तीव्र गति से बीतता जा रहा है और मनवांछित बालक अभी तक नहीं मिला है। मैं मां पार्वती को एक बार पहले ही दुख दे चुका हूं। अब रिक्त हाथों के साथ लौटकर दूसरी बार दुख नहीं दे सकता मैं उन्हें। पर जिसका आदेश महादेव ने दिया है, कहां ढूंढूं ऐसे बालक को? अब तो बस यही आशा कि देवताओं को किसी ऐसे बालक का शीश मिल जाए जिसकी मां का सर उसके विपरीत दिशा में हो। अन्यथा देवी पार्वती का क्रोध यदि पुनः जागृत होगी तो संसार का अंत निश्चित है। शब्द शैली, वाक्य विन्यास और व्याकरण से अनभिज्ञ हैं ये। फिर भी देखिए प्रेम की भाषा भली भांति जानते हैं ये पक्षी। माएं अपनी संतान को केवल तैरना नहीं सिखा रही है, जीवन के कठिन पथ पर संघर्ष का अभ्यास भी करवा रही है। ऐसे में अपनी संतान से विमुख होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पर यदि ऐसी कोई मां हमें नहीं मिली तो कैसे जीवित होंगे पार्वती नंदन? ये चमकती हुई किरणें, ये अवश्य ही सूर्यदेव का कोई संकेत है।
मिल गया वो बालक जिसकी मां उससे विमुख होकर सोई है। पर ये क्या इस हाथी के शिशु का चुनाव करना उचित होगा? क्या मां पार्वती के पुत्र के शीश के स्थान पर एक गज का शीश लग जाए? क्या यह संभव भी है? संदेह की आवश्यकता नहीं देवराज। इस शिशु का जन्म ही अल्पायु के साथ हुआ है, अर्थात इसके जीवन में इतनी ही सांसें लिखी थी। महादेव इसके शीश का उपयोग अपने पुत्र को जीवित करने के लिए अवश्य ही करेंगे। आगे बढ़िए यमराज, आगे बढ़िए और अपना कार्य पूरा कीजिए। ना समय बीत गया, सभी देवगुणों में से कोई भी किसी बालक का शीश लेकर आए क्यों नहीं? देवराज, गज शिशु का शीश? महादेव, इस शीश को बालक के धड़ पर स्थापित कौन करेगा? अश्विनी कुमारों के अतिरिक्त ये कार्य करने की क्षमता किसी में नहीं है ब्रह्मदेव। उन्होंने औषधि शास्त्र, शल्य चिकित्सा स्वयं महर्षि दधीची से सीखी। हे अश्विनी कुमारों, हम त्रिदेव आपका आवाहन करते हैं, कृपया प्रकट हो। आपकी आज्ञा का पालन होगा प्रभु। हमने अपनी विद्या से इस शीश को धड़ के साथ जोड़ तो दिया है महादेव, परंतु इसे प्राण देने की शक्ति हमारे पास नहीं है। यह कार्य आप और मां से ही संभव है। हमारे पुत्र को नया शीश मिल गया है प्रिय, पर इसे जीवन देने के लिए मुझे आपके शक्ति की आवश्यकता है।
नमामि देवा नमामि देवा, जय गणराजा नमामि देवा, दया करो हे मंगल देवा, जय गणराजा नमामि देवा, मंगलदाता मंगलकारी, जय गणराजा पिताजी, नमामि देवा, भक्तों के तुम ही हितकारी, जय गणराजा नमामि देवा, सुख करता स्वामी, जय गणराजा नमामि देवा, विघ्नराज जी अंतर्यामी, जय गणराजा। बालक ने अपने पिता को महादेव को पहचान लिया। नारायण नारायण। आप केवल मेरे पिताश्री ही नहीं, साक्षात परब्रह्म के स्वरूप हैं। सभी ने मुझे समझाने का प्रयास किया था, पर मैं समझ ही नहीं पाया। अपनी मूर्खता में आपका कितना बड़ा अनादर किया मैंने। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। अपने अतीत को स्मरण करके अपने वर्तमान को दुखी मत करो पुत्र। विनम्रता के गुण से युक्त होकर तुम्हारा नया जीवन हुआ है। अब तुम और भी ज्ञानवान हो। सृष्टि के रचयिता और पालनहार को भी पहचान नहीं पाया मैं। आप दोनों के साथ कितनी उदंडता की थी मैंने। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम्हारा ये रूप देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं पुत्र। तुम्हारे कर्म, वचन और व्यवहार के कारण तुम्हारी मां को सदैव तुम पर असीमित गर्व होगा। कौन सा मुख लगा होगा मेरे पुत्र को? कैसा दिख रहा होगा वो? कैसे सामना करूंगी मैं उसका, उस नए अपरिचित मुख के साथ? माँ आ गई। ये जानकर ही माँ कितनी चिंतित हो गई थी कि उनके पुत्र को किसी और प्राणी का शीश लगेगा। अब जब वो ये देखेंगे कि इसे दूसरा शीश मनुष्य का नहीं हाथी का लगा है, तो कैसा अनुभव करेंगी वो, कैसी प्रतिक्रिया देंगी वो। और यदि उन्होंने इस बालक को इस नए स्वरूप में स्वीकार नहीं किया तो कितनी पीड़ा होगी इसे। सखी, क्या हुआ? मेरा मन इतना आशंकित क्यों हो रहा है सखी? क्योंकि आप माँ हैं और इस परिस्थिति में आशंका और भय ये स्वाभाविक है सखी। पर हमें पूरा विश्वास है, जब आप अपने पुत्र के मुख को देखेंगी तो आपकी आशंका, आपका भय पूरी तरह निर्मूल सिद्ध होगा। जब वो आपको माँ कहकर पुकारेगा, सब कुछ भूल जाएंगे आप, सब कुछ। माँ, माँ, पुत्र, पुत्र, स्वामी, मेरा पुत्र।
देवी पार्वती ने अपने पुत्र का नया मुख देखकर उसे मुंह फेर लिया। माँ, मेरा पुत्र। हाँ माँ, मैं आपका ही पुत्र हूँ, आपके हृदय से जन्मा हूँ। माँ, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? इस बात का भय था वही हूँ। देवी पार्वती ने अपने पुत्र का नया रूप स्वीकार नहीं किया। ये क्या? माता पार्वती ने अपने ही पुत्र से मुंह फेर लिया। कहीं उनका क्रोध पुनः जागृत ना हो जाए। परंतु गुरुदेव, माँ पार्वती का पुत्र फिर से जीवित हो उठा। इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है? तो फिर माँ पार्वती ने प्रभु गणेश को उनके नए स्वरूप में स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि अतीत की स्मृति होती ही ऐसी, जब कोई उसमें डूब जाए तो उसे अपना अतीत अपने वर्तमान से भी अधिक अच्छा और सुंदर लगने लगता है। माँ पार्वती भी इसी भावना का अनुभव कर रही थी। तो फिर वो अपने इस अंतर्द्वंद से बाहर कैसे निकल पाई गुरुदेव? माँ पार्वती अपने पुत्र को उसके नए स्वरूप में स्वीकार कर पाती, इसके लिए पहले उस बालक को अपने नए स्वरूप को पहचानना और उसे पूरे मन से स्वीकार करना आवश्यक था। माँ, सखी, पर अकेली क्यों है ये? माता का पुत्र कहाँ है? ये रूप मिला है बालक को। तो इसलिए मौन है माँ। ये क्या? माता तो अपने पुत्र का नया रूप देखकर रुष्ट हो गई हैं।
जब उन्हें ज्ञात होगा कि ये शीश मैं ढूंढ कर लाया हूं उनके पुत्र के लिए, तो ना जाने मेरा क्या होगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। क्या आप मुझसे रुष्ट हैं माँ? माँ, आप मुझे छोड़ के बाहर क्यों आ गई? माँ मुझसे मुंह क्यों फेर रही हैं? कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।